आज की वीडियो में हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस लेसन में स्पेसिफिकली हम इस बात पर फोकस करेंगे कि जब प्राइस डे के हाई पर हो या डे के लो पर हो, तब इन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड करें। मैं आपको एक विजुअल एग्जांपल दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। यहाँ आप हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल है। हम वेट करते हैं कि प्राइस उस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर वापस आए, लेकिन उसे डे के हाई पर वापस आना होगा। जब ये कंडीशन मीट होती है, तो ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है। तो जब प्राइस डे के हाई पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में वापस टैप करती है, तभी हम अपनी ट्रेड लेने की सोचते हैं। बुलिश सिनेरियो में हम चाहते हैं कि प्राइस डे के लो पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में वापस आए। अगर ये डे के लो पर नहीं है, तो हम सिंपली ट्रेड नहीं लेते। यही इस स्ट्रैटेजी के पीछे की कोर आइडिया है। अब चेकलिस्ट के थ्रू चलते हैं। 4 सिंपल रूल्स हैं। पहला, प्राइस 4 आवर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, जब प्राइस उस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर वापस आए, तो ये डे के हाई या लो पर होनी चाहिए। अगर आप बुलिश हैं, तो प्राइस को डे के लो पर उस बुलिश फेयर वैल्यू गैप पर वापस आना होगा। अगर आप बेरिश हैं, तो प्राइस को डे के हाई पर बेरिश इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर वापस आना होगा। तीसरा, हम एक 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं और फिर वेट करते हैं कि प्राइस उस पीडी एरे पर वापस आए जो उसने पीछे छोड़ी थी। चौथा, हम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करते हैं। बस यही है। हम सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स यूज कर रहे हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के लिए 4 आवर और एग्जीक्यूशन के लिए 15 मिनट। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं। पहला एग्जांपल 19 अगस्त 2025 को हुआ। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, प्राइस उस जोन में वापस आई। 15 मिनट चार्ट पर आप देख सकते हैं कि प्राइस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में वापस आई और इम्पॉर्टेंटली ये डे के हाई पर हुआ। ये हमारा दूसरा रूल सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम एक 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं जो हमें मिला। फिर प्राइस एक पीडी एरे पर वापस आई। इस केस में एक फेयर वैल्यू गैप जो हमारी एंट्री बन जाती है। स्टॉप लॉस हाई के ठीक ऊपर जाता है और टेक प्रॉफिट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड पर सेट होता है। और आप देख सकते हैं कि ट्रेड कैसे प्ले आउट हुई। अब दूसरा एग्जांपल 20 अगस्त 2025 को हुआ। फिर से हमारे पास 4 आवर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी और प्राइस डे के हाई पर उसमें वापस आई। हालांकि हमें एक क्लियर 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिली। चूंकि चेकलिस्ट इनकम्प्लीट था, हमने ट्रेड स्किप की। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगला एग्जाम्पल 21 अगस्त 2025 को हुआ। प्राइस 4 आवर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर डे के हाई पर वापस आई। हालांकि मूव से पहले हमें अभी भी एक प्रॉपर 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिली। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग इसका मतलब है कोई एंट्री नहीं। अब यहाँ डिस्क्रेशन आ सकती है। ये चेकलिस्ट एक फ्रेमवर्क है। आप एंट्रीज को और रिफाइन करने के तरीके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आपको डिसिप्लिन रखता है। फिर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को कैसे रिस्पेक्ट किया और अपना बेरिश मूव कंटिन्यू किया। अब 25 सितंबर 2025 पर मूव करते हैं। हमारे पास हमारी 4 आवर बेरिश इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी। प्राइस डे के हाई पर उसमें वापस आई। फिर हमें हमारी 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली। उसके बाद प्राइस एक पीडी एरे पर वापस आई जो हमारी एंट्री बन गई। हम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करते हैं और ट्रेड परफेक्टली प्ले आउट हुई। अगला एग्जाम्पल 27 जनवरी 2026। यहाँ हमारे पास 4 आवर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी और इस बार प्राइस डे के लो पर वापस आई, बुलिश सिनेरियो के रूल को सेटिस्फाई करते हुए। फिर हमें एक 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली। प्राइस एक पीडी एरे पर वापस आई, इस केस में एक ब्रेकर ब्लॉक, और हम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करते हैं। एक और क्लीन सेटअप। अब 3 फरवरी 2026 फिर से 4 आवर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। प्राइस डे के हाई पर वापस आई। हमने 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट किया। प्राइस एक पीडी एरे पर वापस आई जो हमारी एंट्री बन गई और हम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करते हैं। ये एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड की तरह प्ले आउट हुई। फिर 19 फरवरी 2026 को हमने वही सीक्वेंस देखी।
4 आवर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, डे के हाई पर रिटर्न, 15 मिनट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक पीडी एरे पर रिटर्न, इस केस में एक ऑर्डर ब्लॉक, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट किया और स्ट्रैटेजी ने एक बार फिर डिलीवर किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं कि आप समझें, कोई भी स्ट्रैटेजी एक 100% टाइम काम नहीं करती। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स स्पेसिफिकली इसलिए चुने गए ताकि क्लियरली दिखाया जा सके कि मॉडल कैसे काम करता है। लूजिंग ट्रेड्स होंगी, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है, फॉरेक्स प्रोबेबिलिटीज का गेम है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को करेक्टली अप्लाई करते हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पर स्टिक रहते हैं और बिना खुद को सैबोटॉज किए या इमोशनली ट्रेड किए कम से कम 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड एम करते हैं, तो यह स्ट्रैटेजी आपको टाइम के साथ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकती है। आज के लिए बस यही था। बाय द वे, मैंने इस टीचिंग के लिए एक पीडीएफ बनाई है। इसे डाउनलोड करने के लिए पिन्ड कमेंट में पहले लिंक पर क्लिक करें। अगर इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली हो तो इसे थम्स अप दें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।